आपने एडवोकेट बेस्कर साहब से गुजारिश है कि वो क्वेश्चन निकाले। जी प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल के लिए ये सवाल निकाला जा रहा है। जमीन पर हाथ, दोनों हाथ जमीन पर मारकर चेहरे पर मलना। दूसरा है हाथों को जमीन पर मारकर चेहरे पर फेरना, और तीसरा है कोहनियों समेत मसा करना। तो काजी शहर से में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब करीम की तौहीद की दावत को कहां कहां पहुंचाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर खुलूत, हर मजमुए, हर कोचे व बाजार, हर कोचे व बाजार और हर घर जिससे मुलाकात होती उसे अपने रब करीम की तौहीद की दावत को पहुंचाया। सुभान अल्लाह, हुजूर बाजार में अपने रब करीम की तौहीद की दावत को पहुंचाया। नेशनल उर्दू हाई स्कूल के लिए नमाजी के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाजी के सामने से गुजरने से मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? पसंद करता मैं समझ। कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत कौन सी है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत आयतुल कुर्सी है। सुभान अल्लाह। बड़ा सवाल है, सोच समझ कर इत्मीनान से लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को शैब अबी तालिब में कैसी कैसी तकलीफ उठानी पड़ी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले दरख्तों के पत्ते और घास खाकर दिन गुजारते और भूख से रोते बिलखते हुए मासूम बच्चे इस कदर जोर शोर से रोते कि बच्चों की आवाज शब अबी तालिब से बाहर तक। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। जा रहा है मेराज का वाकया कुरान मजीद की किस सूरत में बताया गया है? वाक्य कुरान मजीद की मेराज का वाक्य कुरान मजीद में बनी इसराइल की पहली आयत और सूरह नज्म में तफसीला बताया गया है। सुभान अल्लाह। बनी इसराइल की पहली आयत और सूरह नज्म में तफसील से बताया गया है। अहमद खान के लिए बड़ा है, सोच समझ कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का की सख्तियों से मुतालिक क्या फरमाते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की राह में इतनी अज़ियतें दी गई जो और किसी को नहीं दी गई, और मुझे अल्लाह की राह में इतना खौफ ज़दा किया गया जो और किसी को नहीं किया गया। एक दिन 19 दिन और रातें ऐसी भी गुजरी कि मेरे और बिलाल के लिए खाने की ऐसी कोई चीज न थी जो कोई जानवर खा सका मगर करीब खुदा। इसके बाद इब्राहिम सालर से गुजारिश है कि वो किबला की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल खला में मुंह या पीठ करना दोनों हराम है, ख्वाह घर में हो या हाजत के लिए जंगल में। बैतुल खला में किबला की तरफ मुंह या पीठ करना दोनों हराम है। पहले सलाम कहते वक्त तो सीधे तरफ की मुस्लिमों और सीधे तरफ की फरिश्तों पर सलाम करने की नियत करें, और बाएं तरफ सलाम कहते वक्त बाएं तरफ के मुस्लिमों और बाएं तरफ के फरिश्तों पर सलाम करने की नियत करें।
امام ختم نماز پر اپنے سیدھے طرف سلام پھیرے تو سیدھے طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کریں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو بائیں طرف کے مقتدیوں اور فرشتوں پر سلام کرنے کی نیت کریں۔ سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے زمین پر کعبۃ اللہ بنائی گئی۔ بالکل صحیح جواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین پر مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ بنائے گی۔ اگر امام کو حاضر رکوع میں پائے تو ہم بھی رکوع کریں۔ آپ کا سوال ہو چکا ہے، اگر امام کو حالت رکوع میں پائے تو آنے والا شخص نیت کر کے کھڑے ہو اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا اول قیام کرے، یعنی ہاتھ باندھے پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام سے رکوع میں جانا۔ آپ کے لیے سوال ہے، مسلمان کون ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، سبھی لوگوں کو یہ سننا چاہیے، جواب بھی سماعت فرمائے۔ مسلمان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے جس پر مسلمان محفوظ ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ارکان کی تفصیل کیا ہے؟ تعدیل ارکان کی تفصیل کیا ہے؟ یہ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں یہ کتابچے سے۔ تعدیل ارکان کی تفصیل کیا ہے؟ کے لیے آپ کے لیے ایک سوال ہے، امامت کے لیے مستحق اور افضل کون ہے؟ امامت کے لیے سب سے زیادہ مستحق اور امام بننے کے لیے افضل وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو۔ اگر جماعت میں سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہے تب بھی وہ امامت کی مستحق نہیں۔ دیکھیے سوال غور سے سنیے، دن اور رات میں کس وقت نمازوں کا ادا کرنا ممنوع اور حرام ہے؟ رات میں اوقات نمازوں کا ادا کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب جہاں سے سورج چمکتا ہوا نکلے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ غروب آفتاب جہاں سورج ڈوبتا ہوا نکلے جہاں تک کہ وہ ڈوب جائے۔ استوا یعنی ٹھیک توپے میں ماہروں میں غروب ہو جائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان تینوں اوقات میں نہ نفل نماز پڑھنا ضروری ہے اور نہ نفل اور نہ ہی نماز جنازہ اور نہ سجدہ تلاوت اور نہ قضا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے پرواہی اور غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھے، جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے تو اس کے صغیرہ گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں اور اس کے ناخن کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے کو ناپسند فرمایا ہے اور اسے جہنمیوں کا طریقہ بتایا۔ بالکل۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ان کو ثابت۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ راہ راستے سے نہیں بھٹکیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملت کو جو اپنا
जो कौम अहकाम कुरान के बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान बकरी की बच्चे की तरह बन कर सख्ती खाने शक्ल में दाखिल होता है। फरमाया, जो शख्स नमाज नहीं लगा कर हंसे तो वज़ू और नमाज दोनों को लौटाए। वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की दुश्वारी का ख्याल न होता तो मैं हर वज़ू के बाद मिसवाक का हुक्म देता। बिल्कुल सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेनमाजी क़यामत के दिन कारून हामान और साथ रहेगा। बिल्कुल किसी भी किस्म की दुश्वारी पैदा नहीं करना चाह रहे हैं। सीधे सीधे राउंड में हम लोग क्विज कंपटीशन यहाँ पर ले रहे हैं, वरना बहुत सारे उसके अलग अलग तरीके हैं क्विज कंपटीशन के, लेकिन ये पहला सवाल है इसलिए हम लोग सीधा सीधा राउंड यहाँ पर खिला रहे हैं। सर सैयद अहमद खान उर्दू हाई स्कूल बॉयज ने 5 में से 4 सवाल के जवाब दिए। सर सैयद अहमद खान उर्दू हाई स्कूल गर्ल्स ने 2 जवाब दिए, प्रोग्रेस ने 3 जवाब दिए, सिटीजन ने 4 सवाल के जवाब दिए, नेशनल उर्दू। इस तरह से पहले राउंड में सर सैयद अहमद खान 4, सर सैयद अहमद खान प्राइमरी 2, प्रोग्रेस में 3, सिटीजन उर्दू हाई स्कूल 4, नेशनल उर्दू हाई स्कूल 4, सोशल उर्दू हाई स्कूल 3। पहले सवाल का वक्त हो चुका है, बहुत आसान सवाल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? आप सब लोग भी सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वो शख्स मुझसे नजदीक होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ता है। सुभान अल्लाह। सोशल उर्दू हाई स्कूल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अगला सवाल एम पानगल के लिए है। सवाल गौर से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। कौन जो खैरात लेता है? सुभान अल्लाह। पहला राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड मैं चाहूंगा कि हमारे सर सैयद अहमद खान उर्दू हाई स्कूल के लिए आपका वक्त हो चुका है। जवाब मैं भी देता हूँ। नमाज जुमा फर्ज ऐन है, इसका मुनकिर काफिर और बिना किसी उज़्र के ने ईद मुकर्रर फरमाया है। बस जुमा के दिन गुस्ल करो और इस दिन लाजिम कर लो। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल सर सैयद अहमद खान उर्दू हाई स्कूल के लिए है। पूरी मस्जिद से सिरत करने के लिए अराकीन और तकारीर उनके नाम के